वो दौर जब वक्त आहिस्ता चलता था और दिलों में यकीन की धड़कन तेज। उस जमाने में बगदाद महज एक शहर नहीं था, बल्कि एक तहजीब था। दजला के किनारे बसे इस शहर की सुबहें इल्म से बेदार होती और रातें इबादत की खामोश रोशनी में ढल जाती। सूरज निकलता तो मदरसों के सहन आबाद हो जाते, कलम रोशनाई में डूबते और उस्ताद शागिर्दों के दिलों में सवालों के चिराग जलाते। बाजारों में खुशबू फरोशों की दुकानों से मिश्क व अंबर की महक उठती। कागज फरोशों के यहाँ मसूदात और नुस्खे इल्म के प्यासों का इंतजार करते और मस्जिदों की मेहराबों से ऐसी तिलावत गूंजती कि दिल नर्म हो जाए। बगदाद में अमीर व गरीब एक ही सफ में खड़े होते और अदल का मेयार यही था कि कमजोर को ताकतवर के बराबर रखा जाए। इसी शहर की एक तंग मगर साफ गली में यूनुस रहता था। सादा लिबास, मेहनती हाथ और निगाह में हया। उसके वालिदैन बचपन में दुनिया से रुखसत हो चुके थे, मगर उन्होंने यूनुस के दिल में वो खजाना रख दिया था जिसे वक्त लूट नहीं सकता, अल्लाह पर भरोसा। यूनुस दिन को एक बुजुर्ग कातिब के पास किताबें नकल करता। वो हुरूफ को यूं लिखता जैसे हर हरफ अमानत हो। रात को वो मस्जिद में बैठकर कुरान सीखता, कभी किसी सुतून से टेक लगाकर, कभी चिराग के करीब। एक साल ऐसा आया कि बगदाद पर कहत का साया पड़ गया। दजला का पानी कम होने लगा, अनाज महंगा हो गया और घरों में फाके आम होने लगे। बच्चे बिलकते, माएं दुआ में हाथ उठाती और मर्द अपनी बेबसी को खामोशी में दफन करते। यूनुस भी उन्हीं दिनों में सख्त आजमाइश से गुजरा। कई रातें ऐसी आईं कि उसके पास बस एक सूखी रोटी होती। एक सर्द रात वो रोटी तोड़ ही रहा था कि दरवाजे पर आहिस्ता सी दस्तक हुई। बाहर एक बूढ़ा मुसाफिर खड़ा था, चेहरा जर्द, आंखें थकी हुई और आवाज में भूख की कपकपाहट। यूनुस ने एक लम्हा सोचा। नफ्स ने कहा, आज खुद खा लो, मगर दिल ने कहा, आज किसी और को दे दो। यूनुस ने मुस्कुराकर रोटी मुसाफिर के हाथ में थमा दी। बूढ़े की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दुआ दी और अंधेरे में गम हो गया। यूनुस ने खाली पेट सजदा किया और शुक्र अदा किया। वो जानता था कि रिज़्क़ देने वाला कोई इंसान नहीं, रब्बे कायनात है। अगली सुबह बगदाद के दरबार में ऐलान हुआ। खलीफा ने फरमाया कि कहत के दिनों में जिस नौजवान ने ईसार की मिसाल कायम की है वो सामने आए। लोगों ने यूनुस का नाम लिया, उसे दरबार में बुलाया गया। खलीफा ने उसकी सादगी, झुकी हुई निगाह और लड़खड़ाती आवाज देखी तो दिल भर आया। उसने इनाम पेश किया, सोना, कपड़े, उहदा। मगर यूनुस ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने जो किया अल्लाह के लिए किया, मुझे दुनिया नहीं, दुआ चाहिए कि मेरा ईमान सलामत रहे। दरबार पर खामोशी छा गई। खलीफा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, बगदाद की असल दौलत सोना नहीं, यूनुस जैसे लोग हैं। वक्त गुजरता गया, कहत कम हुआ, बाजार फिर आबाद होने लगे। यूनुस ने अपनी जिंदगी पहले जैसी सादा ही रखी। वो इल्म सीखता, सिखाता और जहां जरूरत देखता मदद करता। उसकी शोहरत नहीं फैली, मगर उसका असर फैलता गया। कई नौजवान उसके पास आते, सवाल करते और वो उन्हें इल्म के साथ अदब सिखाता। एक दिन एक मुसाफिर आलिम बगदाद आया। उसने मदरसों में मुनाजरे देखे, किताब खानों की रौनक देखी और लोगों के अखलाकन पर हैरान हुआ। जब उसे यूनुस के बारे में बताया गया तो वो मिलने आया। दोनों ने रात भर इल्म व हिकमत पर गुफ्तगू की। आलिम ने कहा, शहर इल्म से बनते हैं मगर दिलों से जिंदा रहते हैं। यूनुस मुस्कुराया। कुछ अरसे बाद बगदाद को एक और आजमाइश ने आ लिया। फितना फैलाने वाले शहर में दाखिल होने लगे। अफवाहें, नफरत और खुद गर्जी सर उठाने लगी। यूनुस ने मिंबर नहीं संभाला, मगर अपने अमल से जवाब दिया। उसने लोगों को जोड़ा, जरूरतमंदों तक पहुंचा और इख्तिलाफ में भी अदल की बात की। आहिस्ता आहिस्ता दिल नरम पड़ने लगे। एक शाम दजला के किनारे बैठा यूनुस सूरज डूबते देख रहा था। उसके दिल में शुक्र था। उसे मालूम था कि उसकी जिंदगी कोई बड़ी दास्तान नहीं, मगर अगर एक दिल भी सीधा हो जाए तो यही कामयाबी है। यूं बगदाद की तारीख में यूनुस का नाम किताबों में कम और दिलों में ज्यादा लिखा गया। ईमान, सब्र, इल्म और ईसार की रोशन मिसाल के तौर पर।